प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक औरत का ऐसा सबक अमोज वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस औरत ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से इसकी कब्र में गर्मी की शिद्दत हो गई और इसने ख्वाब में आकर अपने शौहर से कहा, मेरी कब्र में ऐसी लगवा दो, मेरी कब्र में रोजाना आग लग जाती है, इस आग की वजह से मेरी कब्र में गर्मी हो जाती है। दोस्तों, इस औरत की कब्र में जब उसके शौहर ने ऐसी लगवाने की कोशिश की तो कब्र के अंदर का मंजर देखकर तमाम लोग सर पकड़कर भागने लगे। आखिर इस औरत की कब्र के अंदर लोगों ने ऐसा क्या देखा कि वह वहां पर एक मिनट भी रुक ना सके। वैसे तो यह औरत गांव में नेक औरत के नाम से मशहूर थी, हर जुबान उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। इसके बावजूद इस औरत की कब्र में आग क्यों लग जाती थी? आखिर इस औरत ने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया? आइए आपको आज की वीडियो में बताते हैं, इसलिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। कोलकाता के एक दूर दराज गांव में रफीक साहब अपनी हवेली में बैठे हुए थे। वह शदीद परेशान थे। उनका सफेद लिबास शिकन आलूद था और वो बार बार अपनी सुर्ख आंखों को मसल रहे थे। बेचैनी से बार बार अपनी घड़ी देखते हुए कुछ लोगों के इंतजार कर रहे थे। उन्हें आज कब्रिस्तान जाना था। वहां उन्हें एक बेहद जरूरी काम करना था। रफीक साहब से सब्र न हो सका तो वह बेचैनी से उठकर कमरे में इधर उधर टहलने लगे। उनकी हवेली बेहद बड़ी और खूबसूरत थी, लेकिन वह वीरान लगती थी। वीरान क्यों ना होती? कुछ अरसा पहले हवेली में हादसा ही इतना बुरा हुआ था कि उस हादसे की वजह से उस हवेली की सारी रौनक मांद पड़ चुकी थी। उस वक्त भी रफीक साहब का इंतजार ज्यादा तवील ना साबित हुआ। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें मुलाजमत आकर इंतला दे दी कि उनके बुलाए हुए वो 4 खास कारिंदे हाजिर हो गए हैं। रफीक साहब जल्दी से बाहर की जानिब यूं लपके जैसे एक लम्हे की भी देर हो जाए तो ना जाने कितना बड़ा तूफान आ जाए। बाहर वो चारों अफराद सर झुकाए रफीक साहब के मुंतजीर थे। उन्होंने अपने हाथों में कुछ सामान उठा रखा था। रफीक साहब ने एक गहरी नजर उन सब पर डाली और उनके हाथ में मौजूद सामान को देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून की झलक महसूस हुई। बोले, जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो, हमें वक्त जाया किए बगैर कब्रिस्तान में पहुंचना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मजीद देर हो जाए। रफीक साहब ने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी में वह चारों लोग बैठ गए। उनके हाथों में कुछ सामान मौजूद था जिसे उन्होंने अपनी गोद में रख लिया था। गाड़ी कब्रिस्तान की जानिब रवादवा थी। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए गाड़ी जिस वक्त कब्रिस्तान के सामने रुकी, रफीक साहब की आंखें नम हो गईं। बेइख्तियार उन्होंने अपने हाथ से अपनी आंखों को साफ किया और अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल आए। चारों तरफ खामोशी का आलम था। भरी दोपहर और सन्नाटे में कब्रिस्तान के एक तरफ में सिर्फ उन्हीं की गाड़ी खड़ी थी। उनके अलावा यहां दूर दूर पर कब्रिस्तान में किसी का भी नामो निशान भी मौजूद नहीं थी। मगर रफीक साहब इंतहा बेचैन थे, यूं जैसे यहां कोई ऐसी खास हस्ती है जिससे वह मिलने आए हों। उन्होंने तेज तेज कदमों से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होकर चलना शुरू कर दिया। आसपास की कब्रों पर एक नजर डाले बगैर वह कब्रिस्तान में आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके पीछे उनके साथ आए हुए वह चारों अफराद भी थे। चलते चलते आखिरकार रफीक साहब की बेचैन निगाहें एक जगह पर जम कर रह गई। वह एक कब्र को देख रहे थे, एक ताजा बनी हुई कब्र। कब्र के कुतुबे पर रफीक साहब लिखा हुआ था। वो उनकी बीवी की कब्र थी। रफीक साहब की आंखें एक दफा पुरनम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया क्योंकि वह एक मजबूत इंसान थे। हालांकि उन्हें अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन उसके बावजूद वह यहां अपनी बीवी की कब्र पर एक बेहद खास मकसद के तहत आए थे। वह जानते थे जो कुछ वह कर रहे हैं वह बेहद गलत है। उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त से जब इस बात का जिक्र किया तो उनका दोस्त तो गोया अपनी जगह से उछल पड़ा। कहने लगा, नाना रफीक, तू यह क्या करने जा रहा है? पागल हो गया है क्या? तू जानता नहीं कि इस काम की कितनी शीदत गुमानत है? क्यों बीवी की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि अब ऐसे गैर अखलाकी काम करेगा? रफीक साहब के दोस्त सलाम का रंग सफेद पड़ गया था। जाहिर सी बात है, जो कुछ रफीक साहब उन्हें कह रहा था उसे बर्दाश्त करना किसी मुसलमान के बस की बात न थी।
मगर सलाम के समझाने बुझाने का भी रफीक साहब पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर डटा हुआ था। उसने ठान ली थी कि जो उसने सोचा है वह कर गुजरेगा, और आज वह कब्रिस्तान में मौजूद था। देर किस बात की, जल्दी करो, शुरू हो जाओ। रफीक साहब ने अपने साथ आए हुए लोगों को इशारा किया और वह लोग एकदम से कब्र को खोदने की तैयारी में थे। कब्र की मिट्टी बिल्कुल पुरसुकून थी। खामोशी से शहर खामोश का हिस्सा बनी हुई थी। वह कब्र आने वाले चंद लम्हों में तबाह बर्बाद होने वाली थी। यह बात शायद रफीक साहब और उन 4 लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता था। रफीक साहब के साथ आए हुए चारों अफराद के हाथों में खुदाले और बेलचे थे। उन्होंने आन की आन में रफीक साहब की बीवी की कब्र को खोदना शुरू कर दिया। रफीक साहब बेचैन नजरों से कब्र को देखे जा रहा था। वह एक पल के लिए भी अपनी नजरें इधर उधर नहीं कर रहा था कि अंदर जिस मंजर को देखने का वह मुंतजीर था, कहीं वह मंजर उसकी नजरों से छुपा ना रह जाए। सर्दी का मौसम था। दोपहर के वक्त भी माहौल पर धुंधला सी छाई हुई थी, मगर इसके बावजूद रफीक साहब को अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ महसूस हो रहा था। कब्र की मिट्टी हटती जा रही थी। जल्दी जल्दी खुदाला और बेलचे कब्र के अंदर का मंजर खाली कर रही थी। सारी मिट्टी हट गई। कब्र के अंदर की सिले वाजिया होने लगी। रफीक साहब एकदम चिल्ला उठे, रुक जाओ, आगे काम मैं खुद करूंगा। तो चारों अफराद हक्का बक्का एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, लेकिन खुदाले जमीन पर रखकर हाँपते हुए पीछे हट गए। रफीक साहब जल्दी से आगे बढ़ा और उसने एक एक करके सिलें हटानी शुरू कर दी। अभी उसने दूसरी सील हटाई थी कि अचानक वह एक जोरदार झटके से पीछे जा गिरा। क्या हो गया? चारों अफराद एकदम लपक कर रफीक की जानिब बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वह रफीक साहब को उठा पाते, उनकी नजर कब्र के खुले हुए दहाने पर पड़ी। उन चारों की आंखें बेयकीनी से फैल गई। कब्र के अंदर से एक ऐसा हलनाक मंजर नजर आ रहा था जिसे बर्दाश्त करना किसी इंसान के बस की बात ना थी। रफीक साहब के साथ आए हुए चारों अफराद में से एक शख्स थर थर कांपने लगा और देखते ही देखते वह बेहोश होकर जमीन पर जा गिरा। रफीक साहब भी फटी फटी नजरों से पलटकर कब्र को देख रहे थे। उनमें से किसी की इतनी जरूरत न थी कि इस खुली हुई कब्र के पास जाते। अंदर से नजर आने वाला खौफनाक मंजर उन 5 की रूह फना किए दे रहा था। कब्र को बंद करो, जल्दी करो, इस कब्र को बंद करो। रफीक साहब बुरी तरह से चिल्लाए जा रहा था। हालांकि कब्र के अंदर उनकी अजीज जान से भी प्यारी बीवी लेटी हुई थी। रफीक साहब की के साथ आए हुए करिंदे मजबूर थे। मालिक का हुक्म मानना उनकी फितरत में था। उन्होंने कांपते हुए हाथों और धड़कते हुए दिलों के साथ कब्र की सिलें इसके ऊपर रखनी शुरू कर दी। एक सील रखते हुए दूसरा कारिंदा भी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। वो मंजर बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात ना थी। तीसरा कारिंदा आगे बढ़ा और उसने बंद आंखों के साथ जल्दी से आखिरी सील कब्र के मुंह पर रख दी और उसे बंद कर दिया। वो सब धड़ाधड़ कब्र के ऊपर मट्टी डाल रहे थे और खुद रफीक साहब भी अपने मर्तबा का ख्याल किए बगैर पागलों की तरह कब्र के ऊपर वापस मट्टी डाल रहा था, यूं जैसे कब्र के अंदर जो कुछ भी हो वह उसे बाहर निकलने से रोक रहा हो। उस सारी कार्रवाई में फूली हुई सांसों के दरमियान अपने कारिंदे को कब्रिस्तान से वापस निकलने का हुक्म देकर खुद भी अब बाहर की जानिब दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते यह लोग जब गाड़ी के अंदर बैठे, रफीक साहब की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। जल्दी से गाड़ी चलाओ और हवेली की जानिब, अब चलो, उस कब्रिस्तान से दूर चलो, रफीक साहब ने चिल्लाकर कहा। ड्राइवर ने भी फौरन गाड़ी भगा दी। हवेली पहुंचने के बाद भी रफीक साहब के हाथों की कपकपाहट दूर ना हुई। वो जो 2 अफराद बेहोश हुए थे, होश में आने के बाद भी वह खुश्क पत्ते की तरह लड़ज रहे थे। खुद रफीक साहब की हालत भी खराब थी। उन्होंने अपनी प्यारी बीवी की कब्र में जो कुछ देखा था वो बिल्कुल वही मंजर था जो वह पिछले कई रोज से अपने ख्वाब में मुसलसल देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि यह जो कुछ उन्होंने देखा है वह वाकई सच है। जब से उनकी बीवी का इंतकाल हुआ, आए रोज उनकी बीवी ख्वाब में एक दर्दनाक हालत में मौजूद होती। रफीक साहब को यकीन नहीं आता था कि जो कुछ वह अपने ख्वाब में देखते हैं वह सच है या झूठ, और आज उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह कब्रिस्तान जाकर खुद अपने हाथों से अपनी बीवी की कब्र खोदेंगे और उसमें देखेंगे
क्या उसकी बीवी के साथ वाकई वही सब कुछ हो रहा है जो उन्होंने ख्वाब में देखा था, और उनका ख्वाब 100% सच था। ये एक दिन की बात नहीं थी। आए रोज उनका एक ही किस्म का ख्वाब, और फिर इस ख्वाब की सच्चाई तो वह अपनी आंखों से देख चुके थे। उनका दिल चाहा कि वह अपना सर जोर जोर से दीवार के साथ दे मारे। उनकी बीवी ज़ैनब को कौन नहीं जानता था। पूरे गांव में उनकी बीवी मशहूर थी, और मशहूरी की वजह भी कितनी खास थी। रफीक साहब यह बात जानते थे। कब्रिस्तान से आने के बाद उनकी हालत बुरी थी। वह आज रात सोना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वह फिर से उसी ख्वाब को देखकर दोबारा से दर्द को महसूस नहीं करना चाहते थे। मगर वह जानते थे अगला रोज उनके लिए बेहद खास है और उन्हें आराम की जरूरत थी। मजबूर रफीक साहब अब अपने बिस्तर पर लेट गए और नींद का इंतजार करने लगे। रात तो उनकी पुरसुकून गुजरी और अगला दिन हो गया। आज रफीक साहब की बीवी ज़ैनब की फौतगी को 40 दिन पूरे हो चुके थे। गांव की रस्म के मुताबिक आज उन्होंने हवेली में बहुत बड़ी खैरात का इंतजाम किया था। पूरा गांव ही उनकी हवेली में इकट्ठा हो गया था। रफीक साहब जिस वक्त सफेद लिबास में मलहुस सहन में आए, वहां पूरे गांव के मर्द और औरतें जमा थीं। उन सब के चेहरे पर लिखा हुआ दर्द दूर से ही नजर आ सकता था। रफीक साहब जानते थे वह हकीकी तौर पर गमगीन है। उन्हें वह वक्त याद आया जब वह ज़ैनब को दूसरे गांव से निकाह करके इस गांव में लाए थे। तब रफीक साहब एक मंचले से नौजवान हुआ करते थे। उन्हें अंदाजा न था कि चुदराहट की जिम्मेदारी किस कदर भारी होती है, मगर यह ज़ैनब ही थी जिसने गांव के हर खास और आम शख्स का ख्याल रखा। वह हफ्ते में लाखों रुपए की खैरात कर दिया करती थी। उनके घर का चूल्हा कभी गरीबों के लिए ठंडा ना हुआ। हवेली में जब भी कोई सायल अपनी दरख्वास्त लेकर आता तो वह खाली हाथ कभी रुखसत ना होता। ज़ैनब एक मेहरबान दिल की औरत थी। वह जितनी खूबसूरत थी उतना ही उसका दिल भी प्यारा था। गांव के लोग तो गोया ज़ैनब के आने पर झोलियां उठा उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। किसी को कारोबार की गर्ज से रकम चाहिए होती तो ज़ैनब माथे पर बल लाए बगैर उसे उसकी मतलूबा रकम दे देती थी। न सिर्फ रकम देती बल्कि कारोबार को नए सिरे से उठाने में भी उसकी मदद किया करती थी। औरतें उनके पास अपने घर के मसाइल लेकर आती तो वह उनके शौहरों को बुलाकर खूब समझती। वह हर छोटे बड़े का ख्याल रखती थी। गांव के किसी शख्स ने ज़ैनब को कभी गुस्से में ना देखा था। यही वजह थी कि रफीक साहब अपनी जान से प्यारी बीवी की मौत पर इंतहा रंजीदा थे। उन्होंने ज़ैनब को तो इस वक्त भी अल्लाह से शिकवा करते न देखा था। जब शादी के 5 साल बाद अल्लाह ताला ने उनकी सुनी को हरी भरी कर दी। वो उम्मीद से हुई, मगर अल्लाह की करनी यह हुई। चंद माह बाद ही उनका हमला जाया हुआ, और ऐसा जाया हुआ कि डॉक्टर ने उन्हें आइंदा मां ना बनने की खबर सुना दी। कोई आम औरत होती तो धड़े मार मार कर रोती और अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करती, मगर वह ज़ैनब थी। इस हाल में भी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें एक अच्छा शौहर और अच्छा घर तो अता कर रखा है। रफीक साहब अपनी सब्र और इसरार और नेक अपनी बीवी को देखते हुए उन्हें यकीन ना आता था। क्या कोई औरत इतनी भी नेक हो सकती है? 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार और जो किसी की मदद करने से ना थकती थी, उसकी बीवी ने कभी कोई फरमाइश नहीं की थी। ना उसे महंगे कपड़े, जूते और ज्वेलरी का शौक था, और ना ही घूमने फिरने का। बस इससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। रफीक साहब जानते थे उनकी बीवी फितरत थोड़ी सी नाजुक मिजाज है, चूल्हे की गर्मी हो या मौसम की गर्मी। रफीक साहब की बीवी जल्दी घबरा जाया करती थी। रफीक साहब ने अपनी बीवी के आराम और सुकून के लिए एक बेहद महंगा एसी उनके कमरे में लगवा रखा था। गांव में बिजली तो नहीं थी। रफीक साहब ने दूर दराज के शहर में से जनरेटर मंगवाकर उसे एसी चलवा दिया था। पूरी हवेली में सिर्फ एक ज़ैनब के कमरे में ही यह एसी था, और ज़ैनब इस बात पर अपने शौहर का शुक्रिया अदा करते न थकती। खैरात के लिए आए हुए अफराद आगे बढ़ना शुरू हुए तो रफीक साहब अपने ख्यालात से चौंकने लगा। उनकी नेक बीवी को गुजरे हुए 1 महीना हो चुका था। रफीक साहब ने साथ पड़े हुए राशन के ढेर उठा उठा कर लोगों में तकसीम करने शुरू कर दिए। गांव के लोग खामोशी से आगे आते और अपना राशन का थैला लेकर वापस पलट जाते।
उनकी आंखें नम थीं, जिसकी वजह से उसकी कब्र में वह सब कुछ हो रहा था जिसे देख पाना भी रफीक साहब के बस में न था। रफीक साहब शदीद परेशान हो चुके थे। शाम का वक्त हो रहा था और वह परेशान से उठकर कमरे की जानिब चल दिए। अपनी ख्वाबगाह में बैठे बैठे वह ज़ैनब के बारे में ही सोच रहे थे। यही सब कुछ सोचते सोचते उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता ही ना चला, और अचानक उन्होंने फिर से वही ख्वाब देखा जिसने उनकी नींदें उड़ा रखी थीं। उन्होंने ज़ैनब की कब्र को उसी भयानक हाल में देखा और वही चीख पुकार ज़ैनब की आओ बचाओ उनके कानों में तेजाब की तरह गिरने लगी। बारी होती सांसों के साथ वो बेख्तियार उठ बैठे। उनका सांस फूल रहा था। अब उनकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। उन्होंने तो फैसला कर लिया था, जो कुछ भी हो अब वह अपनी प्यारी बीवी को इस हाल में नहीं रहने देंगे, क्योंकि ना तो उनकी बीवी ने कोई गुनाह किया था और ना ही कोई जुर्म। उन्होंने फैसला कर लिया कल सुबह वह अपनी बीवी को इस तकलीफ से आजाद कर देंगे, मगर वह यह नहीं जानते थे ज़ैनब ने खामोशी से एक ऐसा काम कर डाला था जिसने उसकी जिंदगी भर की तमाम नेकियों पर पानी फेर दिया था। मगर रफीक अनजान था कि कल उसको कब्रिस्तान में क्या मिलने वाला है। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो रफीक साहब ने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर जल्दी से कार स्टार्ट करके हाजिर हो गया। शहर चलो, मुझे कुछ सामान खरीदना है। अगले ही लम्हे वह गाड़ी को शहर की जानिब उड़ाने लगा। शहर पहुंचते ही रफीक साहब ने एक बड़ी दुकान से सोलर और ऐसी खरीदा। गांव में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, मगर उन्होंने सुन रखा था कि आजकल ऐसी मार्केट में आए हैं जो सोलर प्लेट्स पर भी चल जाते हैं। उनका इरादा वही खरीदने का था। वह ऐसी और सोलर प्लेट्स खरीदकर उन्होंने वापस गांव का रुख किया। उनके साथ एक ऐसा आदमी था जो यह सोलर प्लेट्स और ऐसी लगाने का काम करता था। वह आदमी बेहद हैरान हुआ जब रफीक साहब ने हवेली में जाने की बजाय गाड़ी का रुख कब्रिस्तान की जानिब करवा दिया। थोड़ी ही देर के बाद वह ज़ैनब की कब्र के सामने खड़े थे। साथ आया वो आदमी अब खौफजदा नजरों से रफीक साहब की जानिब देख रहा था। शायद वह रफीक साहब को पागल समझ रहा था। अगर वह यह जान जाता कि आने वाले चंद लम्हा में उन दोनों के साथ क्या होने वाला है तो शायद सर पर पैर रखकर भाग जाता। रफीक साहब आज ज्यादा लोगों को साथ नहीं लाए थे। उन्होंने गोरखन से खोदने की तलब की और ज़ैनब की कब्र खोदना शुरू कर दी। कब्र खोदते खोदते वह सीलों तक जा पहुंचे। अब उनके पसीने छूटने लगे थे। उन्हें याद था पिछली दफा सिलें हटाते ही उन्होंने कौन सा मंजर देखा था, मगर आज उन्हें फैसला करना ही था। उन्हें अपनी बीवी की कब्र के अंदर ऐसी लगाना ही था। उन्होंने जब भी ख्वाब देखा अपनी बीवी को भड़कती हुई आग के अलावा नहीं देखा था, और कब्र में देखा जाने वाला मंजर तो इससे भी ज्यादा खौफनाक था। वो जानता था उनकी बीवी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आज उन्होंने अपनी नेक और खिदमत गुजार बीवी की मदद करने का फैसला किया था। रफीक ने कांपते हाथों से आगे बढ़कर सिल हटाई। पहली सिल हटाते ही आग की बड़ी बड़ी लिपट कब्र से बाहर निकलने लगी। रफीक के साथ आया हुआ आदमी सरफराज चिल्लाने लगा। रफीक साहब ने उसे जोर से ढाड़कर खामोश रहने का हुक्म दिया और दूसरी सिल कब्र पर से हटाई। दूसरी सिल का हटना था पूरे कब्रिस्तान में गोया जहन्नम जैसी गर्मी फैल गई, और आग इतनी शदीद और सुर्ख थी कि रफीक साहब को अपनी जिल्द जलती हुई महसूस होने लगी। मगर उन्हें अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी। वह उसे इस हाल में जलते हुए नहीं देख सकते थे। कब्र के खुले हिस्सों में से साफ नजर आ रहा था कि ज़ैनब का कफन जिदा वजूद आग की लिपट्टों में से जरा जरा लगा हुआ था। कब्रिस्तान में वहशत सी फैलने लगी, और तभी रफीक साहब बुरी तरह से चौंक उठे। अभी वह तीसरी सिल को हटाने ही लगे थे जब उन्हें अचानक अपने कान के पास किसी की सरगोशी सी महसूस हुई। उनका पसीना बह रहा था, क्योंकि वह सरगोशी की आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनकी प्यारी बीवी ज़ैनब की थी। सरगोशियां की आवाज बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे वह शदीद तकलीफ और कुर्ब में है। उन सरगोशियां में रफीक साहब की बीवी ज़ैनब कह रही थी, मेरी मदद करें रफीक साहब, मेरे इस गुनाह को बख्शवाएं जिस गुनाह की वजह से मुझ पर यह अजाब नाजिल है, और मैं इस अजाब को मजीद नहीं झेल सकती।
खुदा के लिए मेरी मदद करें, उससे कहे कि मुझे माफ कर दे। सरगोशी की आवाजें मदम होती चली गई। आग की लिपटें बढ़ रही थीं, यहां तक कि वो कब्र से निकलकर रफीक साहब और उसके दूसरे साथी को जलाने लगी। वह कब्रिस्तान से भागता जा रहा था और अब उस खुली कब्र के सराने रफीक साहब तन्हा खड़े थे। रफीक साहब के कानों में उसकी सरगोशियां के वो अल्फाज गूंज रहे थे, कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह। आखिर जैनब ने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से वह इतने भयानक अजाब में मुब्तला हो गई है। उन्हें समझ आ गई थी कि कब्र में ऐसी या सोलर सिस्टम से उनकी बीवी को सुकून नहीं मिलेगा। यह किसी गुनाह की वजह में मिलने वाला अजाब है जो गुनाह की माफी के बाद ही टलेगा। बस इस ख्याल का आना ही था कि रफीक कांप कर रह गए। उन्होंने जल्दी जल्दी सिले वापस कब्र के अंदर रखनी शुरू कर दी। उन्हें वापस जाकर इस गुनाह का पता लगाना था। कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही वह अंधाधुन हवेली की जानिब रवाना हो गए। उनकी गाड़ी जिस वक्त हवेली के गैराज में रुकी, अपनी तरफ का दरवाजा खोलते ही वो पागलों की तरह अंदर भागे और तभी उन्हें जैनब का वो गुनाह सामने से बाहर आता हुआ नजर आ गया। रफीक साहब के कदम गोया जमीन में घड़ गए। उनके सामने उनकी बूढ़ी मजबूर मां बमुश्किल व्हील चेयर को घसीट हुई अपने कबाड़ जैसे कमरे से बाहर निकल रही थी। जैनब ने अपनी सांस को हवेली के सबसे बैरून कमरे में रखा हुआ था। जैनब का कहना था कि अम्मा को जिल्द की ऐसी लाइलाज बीमारी है कि अगर वह हवेली के अंदर रहेंगी तो बीमारियां पूरे घर में फैल जाएंगे। रफीक जानता था जैनब उसकी मां का ख्याल नहीं रखती, उनकी खिदमत नहीं करती, मगर हमेशा जैनब की खूबसूरती और उसकी परहेजगारी के सामने रफीक के तराज दम तोड़ जाते। उसे लगता कि जैनब इतनी नेकियां करती है और वह अल्लाह ताला की इतनी पसंदीदा मुसलमान है, जो कुछ वो करती है शायद ठीक ही करती होगी। अपनी बीवी की नेकियों से मरगूब होकर रफीक साहब ने बूढ़ी मां को फरामोश कर दिया। रफीक साहब को याद था शदीद गर्मियों के दिन में जब उनकी वालिदा ने ऐसी वाले कमरे में सोने की बात की थी तो जैनब ने किस तरह सख्ती से मना कर दिया था। उसका कहना था कि ऐसी के नीचे सोने से रफीक साहब की मां की जिल्द की बीमारी मजीद खराब हो सकती है। रफीक साहब की मां धीरे धीरे व्हील चेयर घसीटते हुई बरामदे में निकल आई थी और अब रफीक साहब को देख रही थी। रफीक साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। वह लपक कर मां के पास कदमों में बैठ गए। उनकी मां के पैरों की जिल्द गल सड़ रही थी। गैरों पर लाखों रुपए खैरात में लुटाने वाली जैनब ने कभी अपनी सास का इलाज नहीं करवाया था, उन्हें आराम और सुकून ना दिया। उन्हें शदीद गर्मियों में इस गर्म तपते हुए स्टोर नमा कमरे में फेंक के रखा हुआ था। अगर वह चाहती तो सास को अपने साथ ऐसी वाले कमरे में सुला सकती थी और उन्हें इस मोजी बीमारी से निजात दिलवा सकती थी, मगर ना जाने क्यों शायद उसने उस नेकी को किसी काबिल ना समझा। रफीक साहब रोते हुए मां के कदमों में बैठकर माफियां मांगने लगे और उनकी मां की आंखों से आंसू आ रहे थे। जैनब को माफ कर दे अम्मा, वो बड़े शदीद आग में मुब्तला है। हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया, खासकर जैनब ने शादी की रात उसने मुझसे वादा किया था वह आपका ख्याल रखेगी, मगर उसने नहीं रखा। अब आप उसको माफ कर दें। रफीक साहब रोते हुए कहे जा रहा था। उनकी मां बूढ़ी औरत थी, दिल की नरम थी। उन्होंने उसी वक्त दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से जैनब की माफी की दुआ मांगी और उसी लम्हे रफीक साहब के दिल में सुकून उतर गया। वो उसी वक्त मां को लेकर शहर के बेहतरीन अस्पताल रवाना हो गया। उसी रात उसने ख्वाब में जैनब को देखा जो मुस्कुरा रही थी और रफीक साहब का शुक्रिया अदा कर रही थी। यकीनन बूढ़ी सांस के माफ करते ही अल्लाह पाक ने भी उस पर से अजाब हटा लिया था। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वाकया से इबरत हासिल हुआ है तो पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदार में शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी मालूमात हासिल होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाह अल्लाह हू अकबर जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।